सावित्रीबाई फूले के 193वें जयंती वर्ष पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष पर हुआ नाट्य मंच, पेंटिंग क्विज व नृत्य में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौजूद मुख्य अतिथि डॉक्टर विलक्षण बौद्ध, वहीपुर वीडियो सत्यनारायण पंडित व रामानंद पासवान ने सभी प्रतिभागी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विलक्षण बौद्ध ने कहा कि विलक्षण बौद्ध ने कहा है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने आधुनिक भारत में महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी और काम किया है। वे ऊंच नीच, छुआछूत और लिंग भेदभाव के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने और उनके योद्धा व समाज सुधारक थे। और वीडियो सत्यनारायण पंडित ने कहा कि 1 जनवरी 1848 में ज्योतिबा फूले ने आधुनिक भारत में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। प्रथम छात्रा सावित्रीबाई फूले बनी थी और सावित्रीबाई फूले शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त कर आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका बनी। महिला शिक्षा विरोधी मनुवादियों के अपमान व विरोध से जूझते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा हासिल करने का रास्ता खोला। Below are so few selected speeches having advanced for आज भी जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आज भी जो शिक्षा को बड़ी ताकत के रूप में नहीं देख रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आज दुनिया की सबसे बड़ी पैसे नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी वो शिक्षा है, ज्ञान है, जिसके बदौलत ये पूंजीपति बन गए हैं और हम गरीब हैं। हमारे पास नहीं है ज्ञान, इसलिए हम पीछे हैं। उनके पास ज्ञान है, बातें हैं दूसरी। कहा क्या? ईश्वर और देवी देवताओं ने बनाया है, इसलिए मंदिर की ओर जाओ। हमको बहकाने के लिए ये बातें की गई। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया, और हम लोग कहां फंसे हुए हैं? मंदिर के रास्ते में फंसे हुए हैं। हम कहां फंसे हुए हैं? मंदिर के घंटे में फंसे हुए हैं। माता सावित्रीबाई फूले क्या कहती है? जो रास्ता मंदिर की ओर जाता है वह तुम्हें दिमागी रूप से गुलाम बनाता है, और जो रास्ता विद्यालय की ओर जाता है वह तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाता है, विकास का रास्ता दिखाता है। ये माता सावित्रीबाई फूले कहती है। माता सावित्रीबाई फूले कहती हैं कि मंदिर का घंटा बजता है मानसिक गुलामी के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, लेकिन स्कूल का घंटा बजता है हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए। इन चीजों को हमें सीखना है, इन चीजों को हमें सीखना है, जानना है, अपने जीवन में उतारना है। एक प्रोफेसर विलक्षण रविदास के नाम से, विलक्षण बौद्ध के नाम से, जिनको जानते हैं, गरीब परिवार का, 10 कट्ठे भी जमीन है पिताजी को, पढ़ा लिखा, खेत खलिहानों में काम किया, विश्वविद्यालय तक पढ़ाई की और समता और अधिकार के लिए लड़ाई की। माता सावित्रीबाई फूले लड़ रही थी, शिक्षा दे रही थी। अपने जीवन में उन्होंने सभी लोगों के लिए, और राष्ट्रमाता क्यों है? क्योंकि उन्होंने जाति के आधार पर नहीं सोचा, उन्होंने वर्ण के आधार पर नहीं सोचा। जिस विद्यालय को खोली थी राष्ट्रपिता फूले उन्होंने, जिसमें 7 जो छात्रा शामिल हुई थी, उसमें 4 ब्राह्मण लड़की थी, 4 ब्राह्मण लड़की थी, 2 पिछड़े, खुद सावित्रीबाई फूले और एक पाल समाज की लड़की और एक मुस्लिम लड़की फातिमा शेख, ये 7 लड़कियां थी। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण जाति के प्रति कभी भी उन्होंने नफरत की बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि आप गलत हो, तुम्हारा धर्मशास्त्र गलत है, तुम जो बोलते हो वो गलत है, और तुम्हारे कारण से यह देश बार बार गुलाम हुआ है। क्या कहते राष्ट्रपिता फूले? कहते इस देश को गुलाम बनाने में किसकी बड़ी भूमिका है? क्या सिपाहियों की? कहा नहीं, इस देश को गुलाम बनाने में ब्राह्मणों की भूमिका है, ब्राह्मण ग्रंथों की भूमिका है, उनकी भूमिका है। कैसे भूमिका है उनकी भाई? कहा यहां मुट्ठी भर लोग यवन हुए कुषाण आए, सबने भारत के लोगों को हरा दिया। यहां पर मुट्ठी भर मुसलमान आए अरब से, ईरान से, उन्होंने हरा दिया। मुट्ठी भर क्यों? बाकी लोग क्या कर रहे थे? ताकि बाकी लोगों को तो ना पढ़ने का अधिकार ना था, ना लड़ने का अधिकार था। ये उन्होंने कह दिया था क्षत्रिय लड़ेंगे। क्षत्रिय का जब नाश हो गया तो राजपूतों को कहा तुम लड़ोगे। आए दोनों ही लड़ने में सक्षम नहीं थे। मुट्ठी भर लोग, ये तो अपन लोग थे, ये लड़ाई कब कर रहे थे जो कि लड़ेंगे, इसलिए हारे और देश गुलाम हुआ।
गुलाम हो गया मुगल भी, मुसलमान भी गुलाम क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने भी शासन नीति अच्छी नहीं अपनाई, उन्होंने सब लोगों के लिए नीति नहीं अपनाई। इसलिए मुट्ठी भर यहां पर अंग्रेज आए, उन्होंने हरा दिया, उन्होंने धराशायी कर दिया। मुट्ठी भर अंग्रेज, ज्यादा की संख्या में नहीं थे। यहां तक कि एक राज्य का छोटा हिस्सा भी उठ खड़ा होता तो भारत गुलाम नहीं होता। लेकिन ये ब्राह्मणों ने बांट रखा है 6743 जातियों में, जिसके कारण कि हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। आज भी हमारे बीच में प्रेम और भाव नहीं है, आज भी हमारे बीच में भाईचारा नहीं है। क्या कहती हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले? कहती हैं सबके प्रति प्रेम रखो, सहानुभूति रखो, बंधुता रखो, सबको शिक्षा देने का काम करो, सबको सही रास्ता दिखाने का काम करो।